अभी तो हम आप ही आए हैं, हमारे घोड़े भी आएंगे। अगर इसी तरह ये नाम बाने तो पूरी दिल्ली को घेराबंदी कर देंगे, जैसे किसान मोर्चे की थी। अभी भी इनको समझना चाहिए, न्याय देना चाहिए। और मैं मोदी सरकार से कहना चाहता हूं, अगर आप तुमने जागे नहीं, बहुजनों को न्याय नहीं दिया तो 2024 में तुम्हारा बिस्तरा गोल कर देंगे। जस्टिस डज नॉट मीन परिवार का कल्याण, इनको हम बता के रखेंगे। ऋतु सिंह से जिससे तुमने सोचा, जरा वीसी का कैमरा कहाँ है, सुन ले, क्या सोचा था? है रजिस्टर, परिवार खत्म करोगे मेरा? है अंबेडकर के चेले हैं, परिवार की परवाह नहीं करते। पूरा बहुजन समाज परिवार है मेरा, किस किस को खत्म करोगे? किस किस के साथ न्याय करोगे? जिसमें तो वो एलुमिनाई बोर्ड्स लगा लेते हैं कि ये बच्चा हमारी कॉलेज से निकल के ये बन के गया है, ये बच्चा हमारी कॉलेज से निकल के ये बन के गया है। सिर्फ इसीलिए, सिर्फ डेकोरेशंस के लिए हम स्टूडेंट्स नहीं है, हम स्टूडेंट्स को अपना हक भी चाहिए। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਚ ਆਏਗੀ। टीयूबीसी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। क्रिमिनल संहिता मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। क्रिमिनल संहिता रॉय मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। क्रिमिनल संहिता रॉय हाय हाय, हाय हाय हाय। क्रिमिनल संहिता रॉय हाय हाय, हाय हाय हाय। जातंकी हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। टीयूबीसी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तमाम निहंग सिख भी आए हुए हैं इस प्रदर्शन में और मार्च कर रहे हैं। जानते हैं कि सर क्या कहेंगे इस मार्च को लेकर के, क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोग? देखो, मैं सभी बहुजनों को कहता को अभी समय है, जाग जाओ। जो आरएसएस मनोवादी है, ये संविधान खत्म करना चाहती है, मनोवाद इन्होंने लागू कर दिया है। आज तभी तो बहुजनों पर जो है जुल्म कर रही है सरकार। देखो, एक दो दिन पहले सरकार ने फरमान जारी कर दिया, जो बहुजन लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनको 12 घंटे काम करना पड़ेगा। क्यों? वो इंसान नहीं है? 12 घंटे क्यों काम करें? अगर सभी पर ये हुक्म लागू होता है तो दफ्तरों में सभी में 12 घंटों काम होना चाहिए, तो मजदूरों पर ही क्यों? ये हमारा देश है, मजदूरों के हम साथ हैं, इन पर अन्याय नहीं होने देंगे। आज डॉक्टर रितु की बात है तो डॉक्टर रितु को न्याय मिलना चाहिए। जो आरएसएस बीजे की प्रिंसिपल है, जिसने जाति शब्द बोले हैं, उनको पकड़कर जेल में डालना चाहिए और सस्पेंड करना चाहिए। तो अभी तो जो देख रहे हैं आप, थोड़े लोग इकट्ठे हुए, फिर सारा वार टूट कर जहाँ आ जाएगा, दिल्ली को घेराबंदी कर जाएगा। और मैं मोदी सरकार से कहना चाहता हूं, अगर आप तुमने जागे नहीं, बहुजनों को न्याय नहीं दिया तो 2024 में तुम्हारा बिस्तरा गोल कर देंगे। सर, आज विपक्ष को भी टारगेट किया जा रहा है। आपने देखा सांसद संजय सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया, तमाम सांसदों पर ये तो इनकी लूका छिपी है आपस में, एक दूसरे को। ये आरएसएस की वजह है, दोनों पार्टियां, कांग्रेस, बीजेपी और आप, इसलिए ये लूका छिपी कर रहे हैं। अब ये चाहते हैं, आरएसएस चाहती है, अगर लोग अपने भारतीय जनता पार्टी को वोट ना देंगे तो आपको दे दें, इसलिए ये सभी लूका छिपी हो रही है। ये दोनों सरकारें, आप और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, गेहूं खींचनी है, हमको बेवकूफ बना रही है। क्या कहना चाहेंगे? अभी आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, क्या कुछ असर पड़ेगा? आप लोग आगे क्या प्लान कर रहे हैं? जरूर आगे देखो, इससे बड़ा प्लान होगा, सभी इकट्ठे हो रहे हैं, बहुत बड़ा जो है धमाका होगा पूरे भारत में। नहीं सर, जहाँ पे किसान आंदोलन भी आप लोग थे, निहंग सिख जहाँ भी आते हैं, वो कहा जाता है कि एक तरीके से दबदबा कायम हो जाता है, होना चाहिए। तो अभी तो हम आप ही आए हैं, हमारे घोड़े भी आएंगे। अगर इसी तरह ये नाम बाने तो पूरी दिल्ली को घेराबंदी कर देंगे, जैसे किसान मोर्चे की थी। अभी भी इनको समझना चाहिए, न्याय देना चाहिए। तो क्या मांग है अंतिम रूप से, क्या कहना चाहेंगे आप? जिस तरीके से कह रहे हैं कि घोड़े भी आएंगे आपके और तमाम चीजें यहाँ पर लेके आएंगे, अगर ये बात नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं, 2024 का समय आ रहा है।
उसमें बहुजन जो लोग हैं जो एकत्र हो रहे हैं, सभी लोग, सभी सिख समुदाय, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, जाट, एसटी, ओबीसी, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, जितने भी हैं सभी इकट्ठे हो रहे हैं इनका बिस्तरा गोल करने के लिए। अब की बार बहुजनों की सरकार आएगी, बहुजनों की सरकार आएगी। गठबंधन इंडिया का जो हुआ है वो आज देखो बहुजनों का ही होगा बोलबाला। जी सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बस हम तो साथ हैं जी, बाबा जी ने जो आदेश दिया है हम बाबा जी के आदेश पे खड़े मिलेंगे। यहाँ पे जो लोग जाना चाह रहे हैं वीसी ऑफिस तक, आप लोग जाना चाह रहे थे लेकिन यहाँ पर रोक दिया गया। देखो ये तो रोकेंगे, इनका काम है, क्योंकि इनको भी अपना एडमिनिस्ट्रेशन बरकरार रखना है। लेकिन बात यह है कि न्याय जो है वो होना चाहिए डॉक्टर रितु के साथ। ऐसा इनको नहीं करना चाहिए और ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए कि ये हमें रोकें और हम जो है कानून की उल्लंघना करने का प्रयास करें। सर आप क्या कहेंगे? आपको कह देता हूँ सारा कुछ जहेदार जी ने इंसाफ मिलना चाहिए डॉक्टर रितु नू, बस बड़ी गल यही है। कि कैसे इंसाफ मिलेगा? काफी दिन हो गया प्रदर्शन करते हुए। ਹੁਣ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੀ जो सारे लोग एकत्र हो गए इंसाफ मिल जूगा आपी। बहुजन और तमाम सब धर्मों के लोग भी यहाँ पर सब एकत्र हो गए, आ मिलेगा इंसाफ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਰਿਤੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਉਂਝ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲਜ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੱਲੋਂ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਆ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਬੇਦਖਲ ਨਿਵਾਸੀ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬੇਦਖਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਈਸਾਈ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏਗਾ सिख पंथ सिख कौम हर वेले डट के नाल खड़ेगी। आप देख रहे हैं विपक्ष को भी टारगेट किया जा रहा है। सांसद संजय सिंह और तमाम सांसदों पर ईडी गिरफ्तार भी कर रही है लगातार। क्या कहेंगे किस तरीके से लोकतंत्र में ये सब हो रहा है? देखो ये तो लोकतंत्र का घाण हो रहा ना। एक देखो सरकारां लोकी वोटां पाउंदे ने, किन्नी खुशी ने सरकार चुनते आ भी सानू हक मिलणगे, सानू कोई फायदा होएगा, साडे बच्चे पढ़नगे, साडे बच्चों नू वधिया नौकरी मिलेगी, जां कोई होर साडा पंजाब दा सुधार जां इंडिया दा पूरे भारत दे लोग सुधरनगे, साडे बच्चे दा भविख बनेगा। साडे भारत दे बच्चे सब तो ज़्यादा देशां विदेशां नू भजदे जा रहे आ। इस करके सरकारां नू सोचण दी लोड़ है। जे सरकारां ने आउण वाले टाइम ते भारत ते इन्हां ने राज करना है तो संविधान के बराबर सारा बराबर का हक मिलना चाहिए। तो जे ना मिले आने वाले टाइम ते ये बीजेपी सरकार मोदी सरकार खत्म हो जाएगी, नवी सरकार संस्था चाहिए। जो होने वाला है वो आप देख ही लेंगे। और हम प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिस करप्शन की आड़ में जो बैठी हुई है वाइस चांसलर और सविता रॉय प्रिंसिपल जो बैठी हुई है वो कोई जवाब नहीं दे रही हैं। वो इतने बड़े पद पे बैठी हुई हैं, उनकी वजह से इतना करप्शन हो रहा है लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रही हैं। तो मतलब ये इतना ज़्यादा मिसयूज़ अपनी पावर का ये कभी नहीं होना चाहिए। एज बीइंग अ स्टूडेंट, जैसे वो अपने कॉलेजेस में तो वो एलुमनाई बोर्ड्स लगा लेते हैं कि ये बच्चा हमारी कॉलेज से निकल के ये बन के गया है, ये बच्चा हमारी कॉलेज से निकल के ये बन के गया है। सिर्फ इसीलिए, सिर्फ डेकोरेशंस के लिए हम स्टूडेंट्स नहीं हैं, हम स्टूडेंट्स को अपना हक भी चाहिए। और डॉक्टर रितु जो हमारे लिए खड़ी है वो एक बहुत बड़ी आवाज़ है। SC ST माइनॉरिटी की जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता नहीं अभी कि वो किसके पास जाएं अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर। डॉक्टर रितु हमारे लिए खड़ी हुई है, तो ये सबके लिए इंस्पिरेशन है। जो लोग यहाँ पर आए हैं, जो लोग उस कॉलेज में अब भी हैं, कुछ बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो अभी भी ये सब फेस कर रहे होंगे लेकिन वो बोल नहीं रहे। इस रैली को देख के, ये सब देख के अब वो भी आगे आएंगे और वो लोग भी बोलेंगे। मिसयूज पावर का तो विपक्ष को लेकर के भी कह रहे हैं कि हो रहा है, कि गिरफ्तार कर ले रहे हैं सांसद संजय सिंह जैसे तमाम नेताओं को। क्या कहेंगे फिर? सर देखो, कहीं न कहीं मोदी सरकार सिर्फ ईडी का यूज करते हैं, CBI का यूज करते हैं। आज किसी को भी वो अपने हाईजैक करते हैं, किसी के ऊपर वो आरोप लगा देते हैं। अगर आज डॉक्टर रितु जी संघर्ष कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं, कल जैसे हमारे पायल तड़वी के साथ हुआ, डॉक्टर रोहित वेमुला के साथ जैसे हत्या कर दिया गया, ऐसे हमारे समाज में फिर से नहीं होना चाहिए। इसीलिए आज हम लोग इस देश में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कहीं न कहीं ये जातिवादी प्रिंसिपल ये अपने आप को ये दिखाता है
कि हम लोग मैंने को SC/ST रिजर्वेशन, वुमेन बिल रिजर्वेशन उन्होंने निकाला है जो कि 2026 या 2019 तक आएगा, लेकिन अभी वो क्या कर रहे हैं औरतों के लिए, अभी वो क्या कर रहे हैं विमेन स्टूडेंट्स के लिए, वो हमें देखना है। ये जो डेकोरेशंस के नाम पर उन्होंने बिल निकाल दिए हैं कि पास हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। स्टूडेंट्स के लिए भी उन्हें बहुत कुछ करना पड़ेगा और करना चाहिए, क्योंकि हम SC/ST माइनॉरिटी जो कम्युनिटी है वो एक बहुत बड़ा परसेंटेज है इस पूरी कंट्री का। हम बहुत ज़्यादा चीज़ें देते हैं इन लोगों को, तो इनको भी दे हैव टू बी आंसरेबल फॉर व्हाट दे डिड। इसीलिए आज डॉक्टर ऋतु लेकिन SC/ST OBC सब अलग थलग दिखाई दे रहे हैं, अपने अपने सिर्फ आंदोलन में मुद्दे उठा रहे हैं बस। सर हम ये आंदोलन सबके लिए, हर स्टूडेंट के लिए कर रहे हैं। किसी भी स्टूडेंट के साथ ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए। हम किसी भी जाति के लिए नहीं कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हम सिर्फ इस जाति के लिए आंदोलन कर रहे हैं, नहीं, हम एज अ स्टूडेंट बॉडी खड़े हुए हैं। दलित प्रोफेसर नजर नहीं आ रहे, लगभग 2000 है डीयू में। हाँ जी बिल्कुल, उनको न्याय नहीं चाहिए क्या? सर वो लोग कहीं तो वो लोग हर इंसान अपनी जगह पर अपनी तरह से काम कर रहा है। डॉक्टर ऋतु आगे चढ़कर आई हैं, अपनी हर चीज़, अपनी लाइफ पीछे छोड़ के, अपना प्रोफेशन पीछे छोड़ के। हर कोई इंसान, हर कोई प्रोफेसर, दलित हो, SC हो, ST हो, हर प्रोफेसर हर तरह से आगे आ रहा है और अपने लेवल पर हर कोई काम कर रहा है। क्या लगता है लोग आवाज इसलिए नहीं उठाते कि नौकरी चली जाएगी और तमाम चीजों का खतरा है, इसीलिए? सर देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, एज बीइंग अ स्टूडेंट, मुझे, अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरे साथ अन्याय हो रहा है और मुझे नहीं पता है कि मुझे कहाँ जाना है, तो वो इंस्पिरेशन आज डॉक्टर ऋतु बन के आई है। आज उनको और भी प्रोफेसर्स आगे आएंगे, वो ये सोचेंगे कि अगर ये हमारे बच्चे के साथ होता तो कैसा होता। उन्हीं को देखकर ये सब लोग आगे आएंगे। एक जो वो आंदोलन की जो आग होती है वो धीरे धीरे भड़कती है, एकदम से नहीं भड़कती। तो हम अपनी लेवल पर जो करना चाहें हम वो कर सकते हैं। साथियों, एक मिनट, ये ट्रेलर का ट्रेलर, प्राचा साहब पिक्चर कब आएगी? जल्दी आएगी। हमें बता दो सर। रोहित वेमुला इंतजार कर रहा है, पायल तड़वी इंतजार कर रही है, IIT का अनिल इंतजार कर रहे हैं सर, इंतजार करा आयुष IIT का सर ये जातिवादियों को उखाड़ के फेंकना है। इनको बताना नीले झंडे की ताकत क्या है सर। जब तक संघवाद की कब्र नहीं खुद जाती सर, तब तक। सर ये वाइस चांसलर, ये रजिस्ट्रार, ये डीन ऑफ कॉलेजेस, सर ये चोर मुसेरे भाई, सब क्रिमिनल एक साथ है DU में। क्यों सर? अगर एक चोरों ने हाथ क्यों पकड़ा पता है? एक चोर जाएगा ना तो वो चोर दूसरे का नाम लेगा, एक का गला कटेगा, बोलेगा इसका भी, इसका भी, इसका भी। इसलिए चोर सब इकट्ठे हो गए। चोरों को लगा वो बिल्ली दूध पीती है ना, आंखें बंद कर लेती है, मुझे कोई नहीं देख रहा। इनको लग रहा है इनको कोई नहीं देख रहा। हम ना प्राचा जी की ना ये याद रख ले मीडिया और जितना भी बहुजन समाज या ये जो जातिंकी देख रहे हैं, एक खासियत है, बिना तथ्यों के, बिना सबूतों के, बिना चीज के कोई ऐसी हम ना घर से बाहर कदम नहीं उठाते। अगर हम जमीन पे बैठे हैं तो सोचो हम कितने पावरफुल होंगे सबूत को लेके, कितना कुछ होगा हमारे पास। इनकी जड़ें उखाड़ देंगे हम, जातिवादियों का उखाड़ा यहाँ से उखाड़ के फेंक देंगे हम बताएंगे यूनिवर्सिटी में राज चलेगा तो सिर्फ संविधान का, कोई भी संघवाद नहीं चलेगा, कोई भी। ये जातंकी, एक मिनट, ये जातंकी आतंकी जो होता है ना वो दूसरे देश पे हमला करता है। ये जातंकी तो अपने ही मुस्लिमों पे हमला करते हैं। तो ये जातंकियों को बता देंगे सामाजिक कल्याण के जो झंडे उठाते हैं, सामाजिक कल्याण परिवार कल्याण नहीं होता। सोशल जस्टिस डज नॉट मीन परिवार का कल्याण। इनको हम बता के रखेंगे। ऋतु सिंह से जिससे तुमने सोचा जरा VC का कैमरा कहाँ है, सुन ले, क्या सोचा था? है रजिस्टर, परिवार खत्म करोगे मेरा? है अंबेडकर के चेले हैं, परिवार की परवाह नहीं करते। पूरा बहुजन समाज परिवार है मेरा। किस किस को खत्म करोगे? किस किस के साथ अन्याय करोगे? भूखे रह लेंगे, भूखे, रोटी नहीं मिलेगी, रह लेंगे, सब सह लेंगे, आंधी तूफान जितना भी जैसा भी हो बर्दाश्त कर लेंगे, आत्मसम्मान से समझौता नहीं करेंगे, बाबा अम्बेडकर का सिर झुकने नहीं देंगे। प्राचा साहब जल्दी डेट अनाउंस करो, हम मुकाबले हैं, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये आपको हमें देना पड़ेगा जी। दलित प्रोफेसर नजर नहीं आ रहे DU के। देखिए दलित प्रोफेसर क्यों नजर नहीं आ रहे ये आप उनसे पूछें जाके। मैंने अभी कहा किसी सामाजिक कल्याण उनकी नजरों में परिवार कल्याण है। किसी को अपनी बेटी लगानी है, किसी को पति लगाना है, किसी को साला लगाना है, किसी को भांजी लगानी है, परमानेंट करनी है, तो ये उनकी सामाजिक कल्याण की परिभाषा है। वो नल्ले भूल चुके हैं जो ये सोचते हैं कि हम लोग
सिर्फ बाबा साहब का दिया हुआ रिजर्वेशन उनके दादा बाबा की बुबोती है। उनको समझ में नहीं आ रहा पे बैक टू सोसाइटी का मतलब। उनके अकाउंट में हर महीने 2.5-3 लाख की सैलरी आती है, तो वो जो भूल चुके हैं कि किसकी वजह से ये पैसा उनके अकाउंट में आता है, तो उनसे आप कुछ उम्मीद नहीं कर सकते। मुर्दों से आप उम्मीद कर सकते हो। और कहा है ना, हमने कब्रिस्तान में उनकी भी कब्रें देखी हैं, जो ये सोचते थे संघर्ष करेंगे, हक की आवाज उठाएंगे तो मारे जाएंगे। हम लोगों का नंबर आखिरी है, आवाज उठाने वालों का नंबर आखिरी है, लेकिन जो दलाल है, जो गुलाम है, उसका नंबर पहले है। प्राचा साहब कहते हैं आप लंबे समय से बैठी हैं, क्या बीसी ने या प्रिंसिपल ने बात की आप? दलालों की हिम्मत है हमसे आके बात करने की, गद्दारों की हिम्मत है हमसे। चोर आएगा कभी पुलिस के सामने, हाँ जी मैंने चोरी करी है? नहीं, पुलिस का काम है चोर को पकड़ के लाना, तो हमारा काम है। और उनको बात करना उनका फर्ज था। हम क्यों उनको बताएं जाके, हम क्यों पूछे? उनको दिख नहीं रहे हम इतने दिन से संघर्ष कर रहे हैं। सिर्फ इसलिए दलित की बेटी भारत की बेटी नहीं है, दलित सिर्फ वोट बैंक है। क्यों नौकरी? दलाल चाहते हैं कि नौकरी लेके मुंह बंद कर दो मेरा। तुम्हारी नौकरी रखो जेब में, तुम कौन होते हो मुझे नौकरी देने वाले? खुद अनमेरिटोरियस, खुद के अंदर टैलेंट नहीं, खुद की काबिलियत नहीं, खुद तो हो ही नॉट फाउंड सूटेबल। खुद के तुम्हारे गॉडफादर ना हो ना, तो भगा भगा के तुम्हें भगाए मारे यहाँ यूनिवर्सिटी से। काबिलियत नहीं है इनके अंदर, काबिलियत हमारे बच्चों में, मेहनत हमारे बच्चे करें, पढ़े हमारे बच्चे। न्याय, अनअडल्टरेटेड होलिस्टिक जस्टिस, कंप्लीट जस्टिस। रोहित वेमुला से पायल तडवी से लेके डॉक्टर चंद्रशेखर, समरवीर हिंदू कॉलेज के, IIT का आयुष, IIT का अनिल, डॉक्टर ऋतु, सब होलिस्टिक जस्टिस। होलिस्टिक जस्टिस नहीं मिलेगा, संविधान को बचाने की लड़ाई है, संविधान बचेगा। SC/ST एक्ट को इम्प्लीमेंट करना। ये पुलिस खड़ी है ना आपके सामने, ये पुलिस खड़ी है, यही DCP ना मॉरिस नगर के, रतन लाल को एक फर्जी FIR में अरेस्ट किया रातों रात। इस क्रिमिनल को क्यों अरेस्ट नहीं किया? और सुन लो, कोर्ट ने नहीं कहा अरेस्ट नहीं कर सकते, कोर्ट कहीं नहीं कह रहा। ये बकवास, ये झूठ जो सब जुडिस, प्राचा साहब से बड़े वकील है क्या ये? हमारे पास पूरी लीगल टीम है। डॉक्टर ऋतु को कानून पे विश्वास नहीं रहा कि आप जो सड़कों पे आना पड़ा? प्राचा साहब से पूछे इस चीज का, वो मेरे लीगल एडवाइजर खड़े। लोग बटे हुए हैं आज। सड़क पे नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? सड़क पे नहीं आएंगे। दलितों के लिए सड़क ही बची है और कुछ नहीं है। कहना चाहता हूँ भाई, मेरी बात सुनो। ये जो लड़ाई यहाँ पे लड़ी जा रही है ना, ये डॉक्टर ऋतु की नहीं है, रोहित वेमुला की नहीं है, ये किसी चीज की लड़ाई नहीं है। मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन, खादी और खाकी के जो हमारे नौकर है ना, हम मालिक है इस देश के, इन नौकरों को इनकी नौकरी याद दिलाने की लड़ाई लड़ी जा रही है। 131 जो बैठे हैं नमक हरामी कर रहे हैं हमारे समाज के, बाबा साहब के दिए हुए संविधान की बदौलत जो वहां पर बैठे हैं ना, उनकी टांग पकड़ के खींच के उनकी छाती में पैर रखकर रोंदने की तैयारी चल रही है। और हम इस देश के मूल निवासी है, ये देश हमारा है, इस देश के मालिक है। और मालिक ने जिस नौकर को नौकरी दी थी हमारे घर को, देश को बचाने की, उसकी रक्षा करने की, हमारी देखभाल करने की, उस नौकर से नौकरी छीनने की तैयारी यहाँ से चल रही है। ये लड़ाई हमारी मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश की लड़ाई है। एडवोकेट महमूद प्राचा सर ईमानदारी के साथ और पूरी खुददारी के साथ जमकर अपनी जान दांव पे लगाकर हम दलितों के लिए लड़ते हैं। हमारे दलित सबके लिए जो खुद है, मैं दलितों में दलितों की कहूंगा, क्योंकि जो हमारे दलित है, हमने जिनको संसद में बिठाया, एक नमक हराम यहाँ पर नहीं आया। इसलिए महमूद प्राचा सर को सैल्यूट है। और एक बात और बता देना चाहता हूँ उन संघियों को, कान से सुन लो, कान खोल के सुन लो, जो सोचते हैं ना महमूद प्राचा सर के साथ ये कर देंगे वो कर देंगे, हम बाबा साहब क्या नहीं आई है। और हमने जो हम जिस तबके के आते हैं, अगर कोई इंसान हमारे लिए पसीना बहाता ना, हम उनके लिए खून बहाते हैं, खून की नदियां बहा देंगे। महमूद प्राचा सर के साथ में अगर कुछ टच भी हुआ या अगर इनके साथ में किसी ने हिम्मत भी किया ना, खून का एक एक कतरा सैलाब बन जाएगा। जय 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 भीम। मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन जो इस लड़ाई को लड़ रहा है, उन नमक हरामों की को याद दिलाने के लिए कि जिनकी वजह से हम इस देश के मूल निवासी है, हम इस देश के मालिक है। इन नौकरों को हम याद दिलाएंगे इनकी नौकरी क्या है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।